अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए पालक कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिलीव मी, ये इतना अच्छा बनता है कि आपके घर में चाहे बच्चे हों बड़े हों, जो भी पालक नहीं खाते वो भी आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। और बहुत आसानी से और बहुत ही कम वक्त में बन जाता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं एक पतीली गर्म करने के लिए रख दूंगी। पतीली जैसे ही गर्म होगी मैं इसमें हाफ़ कप कोई भी रिफाइंड कुकिंग ऑयल डालूंगी। ऑयल को गर्म करने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में काट ली है। हम ऑयल में प्याज डालेंगे। प्याज को हम हमेशा थोड़े से गर्म ऑयल में डालेंगे क्योंकि अगर ठंडे ऑयल में प्याज डाल दें तो हमारे प्याज का इतना अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आता है जितना हमें चाहिए। इसके लिए हमें प्याज बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं चाहिए, बस हल्की सी सौते चाहिए। बिल्कुल लाइट सा कलर देंगे प्याज को, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे प्याज में बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है, हमें ऐसे ही चाहिए था। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भगार का काम करेगा और जो साबुत लाल मिर्चें हैं वो सालन में देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। हालांकि इसका ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी सालन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो खाने में खुशबू के लिए और खाने में अच्छा सा टेस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। लहसुन अदरक का पेस्ट बेहतर है कि आप ताज़ा पीस लिया करें क्योंकि रखे हुए लहसुन अदरक के पेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता खुशबू जाती रहती है, उसका टेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा सालन के लिए ताज़ा लहसुन अदरक पीस के रखती हूँ। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा किलो के करीब बकरे का कीमा, यानी मटन कीमा मैंने यूज़ किया है जो कि आधा किलो है। कीमे को मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक में फ्राई करूँगी ताकि कीमे का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। मैं यहाँ मटन कीमा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बीफ कीमा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कीमे को मैं 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई करूँगी ताकि कीमे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जब कीमे का पानी ड्राई हो जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आप इसमें दूसरे स्पाइसेस डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी पिसा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें लाल पिसी मिर्च पाउडर डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच डालूँगी हल्दी पाउडर, जो हमें सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है। अब मैं सालन की थोड़ी सी भुनाई स्टार्ट करूँगी। मसाला डालने के बाद मसाले की भुनाई इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हमारे मसाले का थोड़ा सा भी कच्चापन बाकी ना रहे, क्योंकि इस तरह से सालन का टेस्ट वो नहीं आ पाता जिस तरह से हमें चाहिए। मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे चिपकना ना शुरू हो। मसाले की भुनाई के बाद अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1.5 कप पानी। पानी हम कीमे को गलाने के लिए डालेंगे। 1.5 कप पानी डालने के बाद जैसे ही पानी में बॉयल आने लगेगा, मैं इसका लिड लगा के इसे हल्की आंच में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कीमा गलने के लिए छोड़ दूँगी। इस दौरान फ्लेम की आंच हमें बिल्कुल लो कर देनी है। आफ्टर 25 मिनट्स हमारा कीमा तकरीबन 80% गल चुका है। कीमा 80% इस वजह से गलाया है ताकि जब हम पालक डालेंगे तो 20% कीमा हमारा जो है वो पालक के साथ गलेगा। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दूँगी और 1 टमाटर डाल दूँगी जो छिलका उतार के मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसके साथ ही मैं इसमें पालक भी डाल दूँगी जो मैंने अच्छी तरह से धोकर बारीक बारीक कट कर ली थी। पालक और टमाटर हरी मिर्चों के साथ हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून सूखी कसूरी मेथी। आप चाहें तो फ्रेश मेथी के पत्ते भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वही लें। मैं सूखी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, लेकिन इससे खुशबू में या टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पालक को, टमाटर को और मेथी को एक साथ हम मिक्स करेंगे। इस वक्त मिर्चों की और पालक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कसूरी मेथी के साथ। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ दूँगी। इस दौरान हमारी पालक और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसे हल्की आंच में बिल्कुल लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि हमारे सालन की क्या कंडीशन है।
हमने लो फ्लेम में सालन को 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब सालन तकरीबन रेडी है डिश आउट होने के लिए। बस इसकी हल्के से तेज़ आंच में मैं और भुनाई करूँगी। ये सालन भुना हुआ होता है, इसलिए मैं इसमें ग्रेवी नहीं रखूँगी, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप चाहें थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, यानी थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इससे इसके टेस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। अब सालन को डिश आउट करते हैं। ये सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।